સરદાર પટેલ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट संचालित श्री गगजीभाई सुतरिया प्राथमिक शाला से मैं अस्मिता चकलासिया आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, हमने हिंदी कक्षा 7 इकाई 1 का अभ्यास पहले पूर्ण किया। आज हमें इकाई 2 तब याद तुम्हारी आती है इसका अध्ययन करना है। इसका साहित्य प्रकार है पद्य। पद्य यानी कविता, काव्य, और इस काव्य के कवि है रामनरेश त्रिपाठी जी। मित्रों, पहले हम कवि का परिचय प्राप्त करेंगे, इसके बाद काव्य का शीर्षक समझेंगे। कवि श्री रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। जिला है सुल्तानपुर, गांव कोयरीपुर। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। मिलन जो है वो उसने 1917 में लिखी, पथिक और स्वप्न 1920 में और मानसी 1927 में। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उन्हें बाल साहित्य के जनक माने जाते थे। रामनरेश त्रिपाठी जी द्विवेदी युग के मूर्धन्य कवि थे। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध प्रार्थना है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। रामनरेश जी का निधन 16 जनवरी 1962 में हुआ था। ये हुआ कवि का परिचय। अब मित्रों, हम काव्य की ओर आगे बढ़े। काव्य नंबर 2, तब याद तुम्हारी आती है। विद्यार्थी मित्रों, प्रकृति के सुंदर रूपों में सुबह के ताजगी भरे दृश्य बड़े प्यारे लगते हैं। यानी कि सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। इसी तरह वर्षा का मौसम भी बड़ा सुहावना होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रकृति के इन मनोहर रूपों की रचना ईश्वर ने की है, इसलिए इन्हें देखकर कवि को एक महान कलाकार के रूप में ईश्वर की याद आ जाती है। प्रस्तुत कविता में कवि श्री रामनरेश त्रिपाठी जी ने इसका सुंदर वर्णन किया है। छात्र मित्रों, पहले हम इस काव्य का गान सुनेंगे, बाद उसका भावार्थ यानी कि समझूती प्राप्त करेंगे। चलिए सुनते हैं काव्य। कविता का गान कीजिए। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी
बिजली चम चम कर जाती है, जब छम छम बूंदें गिरती है। बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। मित्रों, आपने काव्य का गान सुना और साथ में गान किया भी होगा, किया है ना? अच्छा, ठीक है। चलो, अब हम इस काव्य को भावार्थ को समझेंगे। साथ साथ अपरिचित शब्द की नोंद आपको अपनी कॉपी में करनी है। पहली पंक्ति देखें। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। इस पंक्ति में कवि ने प्रातः काल के निराले अद्भुत वातावरण का वर्णन किया है। चिड़िया यानी पंछी, गौरैया। इसमें अपरिचित शब्द देखें तो चिड़िया यानी पंछी, गौरैया, सुबह यानी सवेरा, प्रातःकाल, खुशी यानी कि आनंद और प्रसन्नता। पंक्ति में प्रातःकाल के निराले अद्भुत वातावरण का वर्णन किया है। चिड़िया भोर में यानी प्रातःकाल में तकरीबन 4 बजे के समय प्रातःकाल में उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के कुछ गीत गा रही है। सारी चिड़िया प्रातःकाल में मधुर गान करती हुई प्रसन्नता व्यक्त करती है। दूसरी पंक्ति देखें। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। इस पंक्ति में अपरिचित शब्द है कली। कली यानी कि फूल का खिलने के पहले का जो रूप, और दूसरा है मुस्कान। मुस्कान यानी स्मित। ये जो कलियां है फूल की, वह कलियां भी अपने दरवाजे यानी पंखुड़ियां खोल खोल कर मानो सोती हुई दुनिया पर मुस्काने लगती है। मित्रों, आपने भी बाग बगीचे में किसी पुष्प को खिलते हुए देखे होंगे। जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकलती है, उसके साथ साथ पुष्प की कलियां अपनी पंखुड़ियां खोलती है। कवि कहते हैं कि यही कलियां खिलकर इस संसार पर अपनी मंद मंद मुस्कान बिखेरती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। कवि कहते हैं कि जब कलियां खिलती है तब खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। इसमें अपरिचित शब्द देखें। खुशबू यानी सुगंध, लहर यानी तरंग, हवा का झोंका। जब कलियां, जो फूल की जो कलियां है वह खिलती है, तब सुबह खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। ऐसा लगता है कि सुगंधित हवा के झोंके अपने घर से बाहर दौड़ लगाते हैं। कवि कहते हैं कि
तब कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तब कवि कहते हैं, जग के रचयिता, हे सृष्टि के सर्जनहार, सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु, इस यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। मित्रों, इन सभी पंक्ति को साथ में देखें तो, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। सुबह प्रातः काल में निराले अद्भुत वातावरण में चिड़िया यानी कि पंछी प्रातः काल में उठकर इस तरह चहचहाने लगते हैं जैसे वे खुशी के कुछ गीत गा रहे हैं। मधुर गान करती हुई प्रसन्नता व्यक्त करती है। कलियां भी अपने दरवाजे यानी कि अपनी पंखुड़ियां खोलकर मानो दुनिया पर मुस्काने लगती है। यही कलियां खिलकर इस संसार पर अपनी मंद मंद मुस्कान बिखेरती है। जब कलियां खिलती है तब खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। ऐसा लगता है कि सुगंधित हवा के झोंके अपने घर से बाहर निकलकर दौड़ लगाते हैं। तब कवि कहते हैं कि हे प्रभु, हे सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है। आगे की पंक्ति, जब चम चम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु में छम छम कर वर्षा की बूंदें गिरती है और बिजली चम चम कर चमकती है। बिजली यानी विद्युत। मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है, जब मैदान में, वनों में और बागों में हरियाली लहराने लगती है, सभी जगह हरियाली फैल जाती है, वन और उपवन भी हरियाली से छा जाते हैं। हरियाली यानी हरा भरा, चारों ओर मानो प्रकृति जो अपने मनमोहक रूप में चारों ओर हरियाली फैलाकर नीली चादर ओढ़कर बैठी हुई हो, ऐसा लगता है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, इसमें शब्द है ढोकर, ढोना यानी कि बोझ उठाना। जब ठंडी ठंडी हवा पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है, तब यह सब देखकर क्या होता है? कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर, हे सिरजनहार, तब यह सब दृश्य देखकर तुम्हारी याद आती है। समग्र पंक्ति को साथ में देखें। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। कवि कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु में झम झम कर वर्षा की बूंदें गिरती हैं और चमचम कर बिजली चमकती है, मैदान में, वन में, बागों में हरियाली लहराने लगती है, सभी जगह हरियाली फैल जाती है, वन और उपवन भी हरियाली से छा जाते हैं, और जब ठंडी ठंडी हवा भी कहीं से कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है, तब यह सब देखकर हे सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर, मुझे तुम्हारी याद आ जाती है।
मित्रों, इस पंक्ति में वर्षाकालीन प्रकृति परिवर्तन कवि ने बड़े ही सरल एवं अनोखे रूप में शब्दांकित किए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने इस काव्य का भावार्थ सुना और अब इसके बाद में जब प्रश्न भेजूंगी उसका आपको आंसर लिखना है, यानी उत्तर लिखने हैं। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद।